हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज उत्तराखंड का बजट पेश हुआ गैरसैंण में। तो हम इससे संबंधित सारे फैक्ट समझेंगे और हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और इस पर भी हम गौर से बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम प्रत्येक पॉइंट पर बात करेंगे। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर हम बात करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम बात करेंगे दोस्तों। और उसके बाद हम इस पर किसानों पर फोकस हुआ, पेयजल योजनाओं के लिए क्या क्या हुआ उस पर बात करेंगे। पर्यावरण संरक्षण पर बात करेंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए इस बजट में क्या था। बुनियादी ढांचे और सड़कों के लिए यहाँ पर क्या इस बजट में था दोस्तों। स्वास्थ्य सेवाओं के संबंधित क्या इस बजट में था। शिक्षा के लिए क्या इस बजट में प्रावधान थे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट में हम बजट के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और बजट में की गई नई नई घोषणाओं के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या घोषणाएं इसके अंतर्गत की गई। ये PDF में टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा और वहाँ पर आप जो है इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज बजट पेश हुआ और बजट जो है हमारी जो स्थायी राजधानी है गैरसैंण वहाँ पर पेश किया गया। दोस्तों, उत्तराखंड बजट सेशन 2021 मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज के दिन विधानसभा में वर्ष 2021-22 के लिए 57,400 करोड़ का कर मुक्त और राजस्व सरप्लस बजट पेश किया। सरकार ने विकास कार्यों, खास तौर पर सड़कों और पुलों के निर्माण और रखरखाव को बजट की पोटली खोल दी है। शहरी क्षेत्र में हर घर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट सर्वसमावेशी है। इसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों और वंचितों समेत तमाम तबकों का ख्याल रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर जब बजट पेश होता है तो काफ़ी देखिए, कोई भी बजट होता है चाहे वो सेंटर का हो चाहे या फिर किसी भी स्टेट का हो, तो वहाँ पर बजट जो पक्ष होता है, जो सरकार होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, उनके लिए बजट बहुत बेहतरीन होता है। उनका कहना होता है कि बजट, इस साल का बजट जो था बहुत बेहतरीन है। इसमें आम लोगों से लेकर सभी लोगों की, उन सब के लिए बेहतरीन बजट यहाँ पर है। हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तो वैसे अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है हर कहीं पर उसके लिए बजट में कहीं न कहीं कमी होती है। लेकिन ये बात सही भी है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। हम समझते हैं इस बजट में क्या क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम इस जो ये बजट पेश हुआ 2021-22 का, इसके क्या खास बिंदु थे इस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, ये जो बजट था आज का, जो बजट पेश हुआ, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर वित्त मंत्री ये दूसरा बजट पेश किया है। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो वित्त मंत्री की बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये दूसरा बजट पेश किया है। दोस्तों, प्रदेश की भाजपा सरकार का ये 5वां बजट है। ठीक है, प्रदेश की भाजपा सरकार का ये कौन सा बजट है? 5वां बजट है। गैरसैंण में पेश किया गया ये तीसरा बजट है। ठीक है, गैरसैंण में ये तीसरा बजट पेश हुआ है। देखिए, यहाँ पर 3 क्वेश्चन सीधे सीधे तैयार हो गए हमारे। दोस्तों, अगला पॉइंट है 2021-22 के लिए कुल 57,400.32 करोड़ के बजट में कुल प्राप्तियाँ 57,024.22 करोड़ रहने का अनुमान है। लोक निर्माण कार्यों के लिए 2,369 करोड़ बजट रखा गया है। तो लोक निर्माण कार्यों के लिए कितना रखा गया है? 2,369 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। अगला पॉइंट दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, तो इसमें ये कहा गया है कि कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त जूता और स्कूल बैग देने की घोषणा की गई है। जैसे कि आप जानते थे, वैसे भी कक्षा 1 से 8 तक के यानी कि 14 साल तक के बच्चों के जो स्कूलिंग है वो फ्री होती है, फ्री एजुकेशन होती है। तो राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत इनको फ्री एजुकेशन दी जाती है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ कक्षा 8 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को मुफ्त में जूता और स्कूल बैग देने की घोषणा की गई है। अब प्रदेश में 3 मंडल, एक यहाँ पर नई चीज़ जो देखने को मिली है, यहाँ पर प्रदेश में अब 3 मंडल होंगे दोस्तों, जिसके अंतर्गत कुमाऊं होगा, गढ़वाल होगा और गैरसैंण। ठीक है, तीसरा मंडल गैरसैंण बनाया गया। जो गैरसैंण तीसरा मंडल बनाया गया है, इसके अंतर्गत बागेश्वर आएगा दोस्तों, चमोली आएगा, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा शामिल किए जाएंगे। यानी कि 4 यहाँ पर शामिल किए। ये देखिए, परीक्षा की दृष्टि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज तक यहाँ पर 2 मंडल हुआ करते थे, अब यहाँ पर 3 मंडल होंगे। तीसरा मंडल गैरसैंण है। गैरसैंण के अंतर्गत 4 जिले आएंगे, जिसके अंतर्गत बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा होंगे। ठीक है,
ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बजट की। बजट में किसानों, सबसे पहले किसानों की बात करते हैं तो सरकार का कहना है कि ये बजट किसानों के लिए को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और किसानों के लिए इसमें काफ़ी कुछ है। देखते हैं क्या क्या इसमें किसानों के लिए किया गया है। दोस्तों बजट में किसानों पर विशेष फोकस करते हुए 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प दोहराया गया सरकार के द्वारा। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 87.56 करोड़ रुपये रखे गए हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत दोस्तों गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 245 करोड़ की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री, एक चीज़ यहाँ पर और इम्पोर्टेंट आई है, जो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना इस समय चल रही है, घसियारी कल्याण योजना। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर प्रस्तावित है दोस्तों। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 47 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो इतनी चीज़ जो किसानों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये कुछ पॉइंट है। उसके बाद पेयजल के लिए जहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं दोस्तों, पेयजल के संबंध में क्या सरकार ने इस बजट में रखा है। जमरानी परियोजना के लिए 240 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। सौंग पेयजल परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट इसमें रखा गया है दोस्तों। उसके बाद जल जीवन मिशन ग्रामीण के लिए 667.76 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जल जीवन मिशन ग्रामीण के लिए पेरी अर्नब योजना के लिए दोस्तों इसके अंतर्गत 380 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। नाबार्ड के तहत पेयजल योजनाओं के लिए 180 करोड़ की व्यवस्था की गई है। और बजट में हरिद्वार व ऋषिकेश को पूरी तरह सीवरेज योजना के दायरे में लाने को जर्मन विकास बैंक KfW के वित्त पोषित 1200 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर MOU की जानकारी भी दी गई है। कुंभ के बाद ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा। बजट में इसके लिए 80 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, 80 करोड़ का प्रावधान। ये होगी पेयजल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सरकार ने बजट में कुछ प्रावधान रखे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत ठोस और तरल कूड़ा प्रबंधन को 101.31 करोड़ का प्रावधान रखा है। पौधारोपण के लिए 50.29 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है यहाँ पर दोस्तों। कैंपा के तहत वन और पर्यावरण को क्षति की प्रतिपूर्ति को बजट में 295 करोड़ रखे गए हैं। ठीक है, पर्यावरण को क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए 295 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जायका के माध्यम से इको रेस्टोरेंट कार्य के लिए दोस्तों 110 करोड़ रुपए की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में यहाँ पर इतनी पॉइंट निकल के आते हैं। उसके बाद बुनियादी ढांचे और सड़कों के लिए अगर बात करें तो बुनियादी ढांचों और अवस्थापना विकास पर सरकार ने खास जोर दिया है। और लोक निर्माण विभाग के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए 1511.29 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, पूंजीगत संपत्तियों के लिए दोस्तों लोक निर्माण विभाग के तहत दोस्तों राज्य में मार्गों के समुचित वार्षिक रखरखाव के लिए 385.27 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मोटर मार्ग व सेतुओं के कार्य के लिए नाबार्ड पोषित योजना के अंतर्गत 330 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोटर मार्ग और पुल वगैरह जो होते हैं इनके निर्माण कार्य के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो है 954.75 करोड़ रुपए का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है। मुजफ्फरनगर रेल लाइन, ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मुजफ्फरनगर रेल लाइन निर्माण परियोजना के लिए 70 करोड़ रुपए रखे गए हैं और उड्डयन विकास और विस्तार के लिए 181 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 18 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, पलायन को देखते हुए यहाँ पर बजट में इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। तो पलायन रोकथाम योजना के लिए 18 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। उसके बाद दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अगला जो आता है वो है स्वास्थ्य के लिए। तो स्वास्थ्य के लिए को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की है। कोरोना संकट काल में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए मुहिम जारी रहेगी। इसके लिए विश्व बैंक की सहायता से चिन्हित जिला चिकित्सालयों को क्लस्टर पद्धति के अनुसार विकसित करने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है दोस्तों। ठीक है, क्लस्टर पद्धति के अनुसार विकसित करने के लिए कितने की 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें जो है स्वास्थ्य सेवा के लिए, तो अटल आयुष्मान योजना के संचालन के लिए 150 करोड़ रुपए और चिकित्सा व परिवार कल्याण के लिए 3319.63 करोड़ रुपए यहाँ पर रखे गए हैं, जो काफ़ी बड़ी रकम है एक हिसाब से।
उसके बाद शिक्षा दोस्तों, जो शिक्षा के क्षेत्र में हमें समझते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर बजट होना चाहिए, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आय व्यय में कुल 153 करोड़ 7 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत दोस्तों 1154, यहाँ पर ये 1154 करोड़ रुपए है, ठीक है, 1154 करोड़ 65 लाख रुपए का प्रावधान है। थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, हमसे माफ़ी चाहते हैं। उसके बाद अगला है सामाजिक सुरक्षा और पेंशन में जो है इसके लिए इसमें क्या प्रावधान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को सरकार ने अपनी प्राथमिकता में रखा है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग को 1152.88 लाख रुपए का बजट दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए दोस्तों यहाँ पर 25.65 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और रोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 40 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 140 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, वहाँ पर आप हमें ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों बजट में क्या क्या नई घोषणाएं हुई हैं, इस पर अगर हम चर्चा करें तो माध्यमिक शिक्षा में संसाधन जुटाने और शैक्षिक सुधार के लिए ADB के माध्यम से 39.70 करोड़ खर्च किए जाएंगे, एक घोषणा की गई। दूसरा पॉइंट इसमें जल जीवन मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर को पानी की आपूर्ति होगी और सुनिश्चित 30.15 करोड़ की व्यवस्था की जाएगी। नलकूपों, नहरों, झीलों और बांधों के रखरखाव के लिए 118 करोड़ रुपए और नलकूप और नहरों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए की यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी, घोषणा की गई है। किसाऊ बांध, लखवाड़ और त्यूणी आराकोट जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए की यहाँ पर जो है मंजूरी दी गई है। महिला सुरक्षा को न्यायवाद के दौरान महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए 3.60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश में महिला मंगल दल, युवक मंगल दल को सहायता के लिए 15 करोड़ की यहाँ पर मंजूरी दी गई है। दोस्तों SC/ST अत्याचार निवारण और जनजाति शोध संस्थान एवं संग्रहालय के संचालन को धन की व्यवस्था की जाएगी। चकुटिया में हवाई पट्टी बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। और उसके बाद साइंस सिटी और विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए 23.15 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, इन सब पर ध्यान देना है और इनको नोट करना है अगर आपने जो है किसी भी प्रकार की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नत योजना के संचालन के लिए 5.53 करोड़ की व्यवस्था की जाएगी। और प्रत्येक पंचायत में भवन की व्यवस्था के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से निकल के आते हैं इस बजट से, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से पॉइंट बन सकते थे, मैंने उन सबको यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इसमें कोई चीज़ अगर छूट गई होगी दोस्तों, तो मैं फिर से इसको देखूँगा और नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा आपको। अगर आपको लगता है कोई चीज़ छूट गई तो कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिए। अगर इसमें कोई कमी है दोस्तों तो वो भी आप बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम में हमको फॉलो करिए दोस्तों, हमारा ग्रुप वहाँ पर है, और वेबसाइट पर भी आप सारे चीज़ें हमारे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।